विश्राम, गंगा जली लाओ। गौरी, सब ठीक है ना बेटा? वो खाना वाना खाया या नहीं? इसकी खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत है भाई साहब। कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलो। मुन्ना, अब ये कौन सा नया तमाशा? कौन सा तमाशा बाबूजी? ये अपना कमरा छोड़कर तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? बाबूजी सोने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए। सुबह ऑफिस जाना है ना हमें। आप भी सो जाइए, वरना एसिडिटी हो जाएगी आपको। हो जाइए कि बच्चे, चलो उठो और सीधे कमरे में जाओ, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। मुन्ना, अपने कमरे में जाओ। क्यों तमाशा कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। अगर माता जी को पता चल गया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। दुख तो हमें भी हो रहा है चाचा, पर क्या करें, मजबूरी है, अंदर नहीं जा सकते। गौरी, गौरी, गौरी बेटा, तुम ही मुन्ना से माफी मांग लो और इस बात को खत्म करो। क्या हुआ? अरे उस दिन तो बड़ा समझा रही थी तुम हमें, अब क्या हो गया? तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क क्यों है? हमारी समझ में नहीं आता, अगर तुम थोड़ा झुक जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अगर उस दिन आप मेरी बात मान लेते और अम्मा जी से माफी मांगते तो मैं आपसे सीख लेके आज इनसे माफी मांग लेती। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने इनसे माफी मांग ली तो ये हमेशा मुझसे यही उम्मीद करेंगे कि मैं ही माफी मांगू, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। फिर इन्हें तो आदत पड़ जाएगी और फिर एक दिन मुझे मेरी जिद मनवाने के लिए अम्मा जी की तरह कोठरी में जाना होगा या तो सरला भाभी की तरह मायके। और सच में बाबूजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। गौरी, ये गौरी ऐसे कैसे कह सकती है? क्या गलत कहा उन्होंने? वैसे भी जो देखा, जो सीखा, वही तो किया। तुम हद पार कर रहे हो शिव। हम कोई हद पार नहीं कर रहे बाबूजी, जो सच है वो कह रहे। ये सच नहीं है। आपके कहने से सच का झूठ तो नहीं हो जाएगा ना। वैसे भी आपके और अम्मा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हम पे भी पड़ रहा है। मुन्ना, बकवास मत करो। और भाई साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उन्हें यहाँ बिस्तर लगाकर हद पार कर दिया आज। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए। बेहूदगी है ये। हम सब चाहते हैं। देखो बेटा, क्या है कि शादी को निभाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। और सच कहे ना तो बहुत सारे समझौतों का नाम ही शादी है। इसलिए बेटा, ऐसे अकड़ने से काम नहीं चलेगा। जरा सोचो, तुम्हारी शादी को समय ही कितना हुआ। पति पत्नी के रिश्ते में अहम को नहीं आना चाहिए। समझ जाओ। आप दोनों ये कैसे कह सकते हैं, जबकि आप दोनों की बीवियां रूठ के घर छोड़ के जा चुकी हैं। एक मायके में, एक कोठरी में। और बाबूजी आप ही तो कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो फिर पहले अपना बिखरा हुआ रिश्ता समेटिए, फिर हमें कहना। वो क्या है कि हमने बचपन से वही किया है जो हमने देखा है।
आज शिव ने आखिर हमें आईना दिखाई दिया। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, बच्चे वही कहते हैं जो वो देखते हैं। आखिर हम भी तो उनके सामने अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, तो हम उन्हें शिक्षा क्या देंगे? लगता है हमने चाचा का सोया हुआ प्यार जगा दिया है। गौरी जी को बताते हैं। लगता है नर्मदा जी आ गई। क्या हुआ भाई साहब, हमें देखकर चौंक गए? आपको लगा होगा भाभी जी हैं और निकले हम। नहीं, हमें ऐसा क्यों लगेगा? बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। क्या भाई साहब, आपका चेहरा आपके मन का आईना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमसे काहे की पर्दादारी भाई साहब? अरे कैसी पर्दादारी छुट्टन? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मतलब नींद नहीं आ रही? भाई साहब यही सवाल अगर हम आपसे पूछें तो आप भी तो जाग रहे हैं। जय जय बजरंगबली। सच कहें तो भाभी जी ने आपका दिल चुरा लिया है। जय जय ऐसे क्या देख रहे हैं भाई साहब, सच कह रहे हैं। जय जय ये औरतें होती बहुत जालिम, हमारी नींद उड़ा के
खुद चैन से सोती हैं। इतनी रात गए ये बताने आए हो तुम? नहीं भाई साहब, असल में हमें भी नींद नहीं आ रही। मुन्ना ने हमें ऐसा आईना दिखाया कि अपने वजूद के साथ साथ अंदर से रूह भी दिखाई दे रही है। बार बार कुसुमलता का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है भाई साहब। हमें आज तक कभी उसकी इतनी याद नहीं आई जितनी अब आ रही। हम समझ सकते हैं मेरे भाई। दरअसल आज हमें तुम्हारे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। तुम्हारे दर्द को सही मायने में आज समझ पाए हैं हम। मला वाटलंच होतं तुला झोप येत नसेल। शिव, मलाही झोप येत नाही। तू गौरी जी, हम आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। काय झालं? एक तीर से दो निशाने लगे हैं गौरी जी। बाबूजी के साथ चाचा का भी सोया हुआ प्यार जाग गया। खरंच? हम अभी भी उनकी बातें सुन के आए हैं। बाबूजी और चाचा ये बातें कर रहे थे। खरंच प्रेमात खूप ताकद असते शिव। बघ आता सगळं सुरू होतंय। अच्छा, इतनी ताकत होती है प्यार में? हमें तो पता ही नहीं था। बताइए ना कितनी ताकत होती है प्यार में। तू काय करतोय? सोड ना। बताइए ना। तू वेडास का? काय करतोस? कोणी बघितलं तर गडबड होईल। अभी नहीं छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है। सोड। सोड। मैं सुन रहा हूँ, आपने सुना भाई साहब? हाँ, हमें गौरी की हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दोनों झगड़े थे आपस में, नाराज थे एक दूसरे से। कुछ गड़बड़ लगती है। चलकर देखें। चलो। सोड ना। काय करतोय? तो ये है तुम्हारा झगड़ा, एक दूसरे से नाराजगी। बेवकूफ समझाया मैं, हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों ने मिलकर बेवकूफ बनाया हमें। नहीं बाबूजी, चाचा सॉरी, वो हम क्या। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने और मैंने जो भी किया वो बाबूजी को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया, और हमने ये जानबूझ के नहीं किया है। मजबूरी में करना पड़ा, कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम सॉरी कहें तो कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अम्मा जी को सॉरी कहना होगा और उन्हें मनाना होगा। बस गौरी, मर्यादा में रहो। बाबूजी, आप ही ने तो कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूं। फिर आप ये हम दोनों के रिश्ते में मर्यादा का सवाल क्यों उठा रहे हो और बात क्यों बदल रहे हो? और वैसे भी अगर मैं मेरे बाबा से भी बात करती तो मैं ऐसे ही बात करती बाबूजी, क्योंकि एक बाप का जैसे फर्ज होता है कि अपनी बेटी को सही गलत का रास्ता दिखाए, उसमें फर्क समझाए, अपने फर्ज का एहसास दिलाए, वैसे एक बेटी का भी होता है ना। और अगर ये मतलब ये किसने कहा कि अगर मैं बहू हूं तो कुछ नहीं कह सकती? अच्छी बहू होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाऊं, कुछ कहूँ ही नहीं, मेरी बात भी नहीं रख सकती मैं। बल्कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये ईमानदारी है। और बाबूजी, मैं अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। और वैसे भी
अच्छी बहू की मर्यादा में रह के आप अम्मा जी की हालत देख ही रहे हो। घुट घुट कर जी रही है वो, और वो हमसे, मुझसे, सरला भाभी से भी यही चाहती है। वो अपने बेटों को हमसे दूर रखती है, वो उस खुशी से दूर रख रही है हमें जिस खुशी से आपने उन्हें दूर रखा। मतलब आपने पहले ही अगर दादी जी की ज्यादती पर अम्मा जी का साथ दिया होता तो वो आज ऐसे नहीं होती। बाबूजी 35 साल अम्मा जी ने दादी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से खुद को ढालने में लगा दी और खो दिया खुद को। माफ कीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने आप को नहीं खोना चाहती बाबूजी। वो बाबूजी आप बापरे, मी खूप जास्त नाही ना बोलले? नहीं गौरी जी, आपने जो कहा वो ठीक कहा। बल्कि हमें तो बहुत खुशी है कि आपने अम्मा की तकलीफों को इतनी गहराई से समझा है। इतनी गहराई से तो हम भी नहीं समझ पाए गौरी जी। नाही शिव, म्हणजे मी जे काही म्हणाले ना ते अगदी मनापासून म्हणाले। मतलब मैंने जो भी कहा वो दिल से कहा। अम्मा जी की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। जो ये सिचुएशन है ना, उसकी वजह से वो ऐसी है। बात तो सही। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये और अच्छा हो सकता था अगर आप दोनों अपने प्लान में हमें भी शामिल कर लेते तो। फिर आप दोनों का ये भांडा इस तरह से नहीं फूटता। हाँ। चाचा, अब क्या होगा? बाबूजी मानेंगे ना? वो सुबह देखेंगे। अभी आप दोनों जाकर सो जाओ और मैं भी चलता हूं। चलिए मी चलिए गौरी जी। आई गो। शिव, शिव, क्या हुआ? तेच विचारते मी तुला, काय झालं? तू असं का बसलायस? झोपला नाहीस का तू रात्रभर? नहीं मतलब कल रात आपने बाबूजी को इतनी बड़ी बात बोल दी, बाबूजी ने रिएक्ट ही नहीं किया, खामोशी से चले गए। हमें टेंशन हो रही गौरी जी। पता नहीं बाबूजी कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं उनकी खामोशी को बड़ा तूफान न ले आया बस। का बोलतोस तू? काही तूफान वगैरे येणार नाही, सगळं ठीक होईल। और नहीं हुआ तो? होईल, माझ्यावर विश्वास ठेव। हे बघ, मी काल जे काही सांगितलं ना बाबूजींना, ते त्यांच्या लक्षात आलंय आणि त्यांना पटलंही येते। आणि लवकरच ते मी जे काही सांगितलंय ना त्याचा विचार करतील आणि अम्माजींची माफी मागतील आणि त्यांना परत आणतील। लेकिन गौरी जी इतना आसान नहीं है। आप हमारे बाबूजी को नहीं जानती। हमारे बाबूजी का अहम उन्हें झुकने नहीं देगा। माफी नहीं मांगेंगे वो अम्मा से। ये राय तो और फैलेगा, अभी देखना आप। नहीं फैलेगा। फैला तो? नहीं फैला तो लगी शर्त? लगी। ओ मुंबई वाली, बापरे, दादीजींच्या पूजेची वेळ झाली, मला जावं लागेल। रुकिए ना, हमारी बात अधूरी रह गई। आपण नंतर बोलू ना। नंतर कब? हे बघ, जर विश्राम चाचांनी घरातल्या पूजेची तयारी केली असेल ना, तर मला बाहेरच्या मंदिराची साफसफाई करावी लागेल। आपण नंतर बोलू, हा? आणि हो, एकदा का माझं म्हणणं दादीजींना पटलं ना, की त्या सुद्धा अम्माजींना अप्रिशिएट करतील, मग सगळं व्यवस्थित होईल। दादी जी,
अब मौका अप्रिशिएट करेंगी नामुमकिन है गौरी जी मुमकिन आहे म्हणजे मला एखादी संधी मिळाली ना की मी दादीजींना सुद्धा हे जाणवून देणार आहे. मुंबईची मुलगी आहे मी, कळलं? दादी जी से ज़्यादा टेंशन तो हमें बाबूजी की हो रही है. पता नहीं उठे भी होंगे कि नहीं, और उठे होंगे तो किस मूड में होंगे.